अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये ब्लेंडर मैक्सिमो एनिमेशन सीरीज़ की छठी वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम इस रिग को इम्प्रूव करना सीखेंगे। प्लस अगर आपको आई के एफ के अंदर कन्फ्यूजन होती है तो आज की वीडियो देखने के बाद, आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम अपने करैक्टर के आर्मेचर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे व्यू पोर्ट डिस्प्ले के ऊपर जाके इन फ्रंट के ऊपर अगर हम चेक कर देते हैं तो हमें सारी उसकी बोन्स नज़र आती है, उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं। हमारे पास एक ऐड ऑन है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे मैक्सिमो ऐड ऑन फॉर ब्लेंडर तो ये आपके पास आ जाएगा और आप गेट ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर जाके इंस्टॉल ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे आपने डाउनलोड किया होगा उसे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा और आपने ये चीज़ इनेबल कर लेनी है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मैक्सिमो का ऐड ऑन नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शुरू से देखें तो वो कह रहे हैं क्रिएट कंट्रोल रिग। इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो सारे रिग को रिगिफाई की तरह का बना देता है, तकरीबन वैसा ही बना देता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ती है, सोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है, उसको आर्मेचर देना पड़ता है। इस ऐड ऑन के और भी फ़ायदे हैं। हम अगर अपने एनिमेशन को, बहुत सारे एनिमेशन को एक साथ बेक करना चाहते हैं तो वो भी हम इस ऐड ऑन के ज़रिए कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये बेक दी एनिमेशन का एक बटन हमारे पास यहाँ पे होता है। हम यहाँ पे पिकर के ऊपर क्लिक करते हैं और उसे आर्मेचर दे देते हैं और उसके बाद हम क्रिएट कंट्रोल रिग के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमसे वो कुछ ऑप्शन पूछेगा तो हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपके सामने एक इस तरह की रिग नज़र आ जाएगी। आप में से जिन लोगों ने रिगिफाई के ऊपर काम किया हो तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस चीज़ से, इन रिग से, इस तरह के दिखने वाले रिग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। अब जब हम कुछ बिगनर्स इस रिग को आके देखते हैं तो वो कहते हैं आपने तो और ज़्यादा हमारे लिए मुसीबत बना दी। पहले हमारे लिए चीज़ें करना आसान थी, अब यहाँ पे आई के एफ के भी चीज़ें आ गई। आई के एफ के आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। देखते हैं किस तरीके से। अभी देखो ये इस तरह के इसके अंदर एनिमेशन चल रहे हैं, ठीक है। हम अगर पॉज मोड के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिग की सेटिंग सारी आ जाती हैं। हम अगर अपने करैक्टर के हाथ की रिग को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास आई के एफ के स्विच आ जाता है। सही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी ये स्विच ऑन नहीं है। अभी करंट पोजीशन के अंदर अगर मैं इसके हाथ को मूव करूँगा तो यहाँ तक की बोन्स, इस जगह तक की बोन्स उसके साथ खुद ही मूव होंगी। और इसके बाद जब हम इसको स्विच को इधर ले आएंगे तो अब मुझे इंडिविजुअली सारी बोन्स को मूव करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट इधर नहीं आएगा। यानी अगर आप इधर काम कर रहे हो और आपको किसी टाइम के ऊपर दिल करता है कि आप इस स्विच को ऑन कर लो तो आप इसे एनिमेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको ऑन रखा हुआ है और मैं इसको थोड़ी सी मूवमेंट के बाद यहाँ पे ले जाके इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से आई के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या है कि ये जो इसकी ये एनिमेशन है, इससे पहले कि कोई एनिमेशन नहीं थे वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले एक दफ़ा हम उसको भी यूँ कर लेते हैं। एक ये एनिमेशन छोटे से बिल्कुल बना लेते हैं। एक की फ्रेम लगा दिया और यहाँ पे आके स्विच कब हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके एक की फ्रेम और लगा दिया। ये मैंने 2 की फ्रेम स्विच के ऑन के ऊपर लगा दिया। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ जाके अब की बार हम की फ्रेम लगा देते हैं इस जगह के ऊपर। सही है, तो अब आप देखें ये इस जगह पे आएगा और हम एक और दफ़ा इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देते हैं और थोड़ा सा आगे ले जाके फिर से एक लगा देते हैं। इससे आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे ये ऑफ था, ठीक है, करंट पोजीशन के अंदर ये एनिमेशन होते हैं, ये नीचे आता है। उसके बाद जब मैं उसको दोबारा ऑन करता हूँ तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर वापस चला जाता है। सेम गोज़ फॉर लेग ऑल्सो। लेग के अंदर भी, पाँव के अंदर भी आपके पास सेम ही पोजीशन रहती है। जब मेरे पास ये ऑन नहीं है तो मैं इसको पूरे, जब भी लेग को मूव करूँगा तो वो पूरा एग्जैक्टली बाकी बोन्स को जो उसके साथ कनेक्टेड है वो मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसे स्विच कर देता हूँ तो फिर इंडिविजुअली मूव करेंगी। अब इसमें एक और चीज़ है, हमारे पास हमने इस पैर के ऊपर स्विच ऑन किया हुआ है और यहाँ पे भी हमारे पास स्विच ऑन है। दोनों के ऊपर, इस साइड के ऊपर स्विच ऑन है और इस साइड पे ऑफ है। अब मैं अगर इस बोन को रोटेट करता हूँ जो कि हमारी पूरे करैक्टर को कंट्रोल कर रही होती है, जिसे कंट्रोल बोन भी कहते हैं, तो मैं अगर इसको मूव करता हूँ, हमारे पास आपने हाथ की और पैर की पोजीशन देखनी है कि वो किस तरह से एक्ट कर रही है। उम्मीद है आपको चीज़ें वगैरह समझ में आ रही होंगी। इसको लेके आई यहाँ पे
इसके अंदर एनिमेशन डालें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रिगीफाई, ठीक है इसमें रिगीफाई जितने ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उस चीज़ों के ऊपर आपको फेमिलियरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो आज के ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही था। सीरीज़ की वीडियो स्लो होने की वजह से बहुत बहुत माजरत। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।